हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी स्टूडियो। और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन व्यापम की साइट पर आ चुका है। चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बार क्या क्या है, क्या नई चीज़ें इसमें आई हैं और क्या पुरानी चीज़ें हैं। तो एग्ज़ाम भरने की तिथि आप देख सकते हैं कि आवेदन पत्र करने की प्रारंभ तिथि जो है 27/7/2020 है। उसके बाद हम बात करेंगे कि चलिए फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर देते ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। उसके बाद आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि जो है 10/8/2020 है। एग्ज़ाम जो है 3 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में होना है। पहली शिफ्ट रहेगी 9 से 12, दूसरी शिफ्ट रहेगी 2 से 5। 2 पालियों में ये पेपर होगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड का पंजीयन आवश्यक है और साथ ही रोजगार पंजीयन आवश्यक है, जैसा कि 12वें नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है, नहीं 11वें नंबर पॉइंट पे कि रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि इसमें और ख़ास क्या है। तो इसमें अपन देखेंगे तो इसमें ये है कि ये तो परिभाषाएं उतनी इम्पोर्टेंट नहीं। वैकेंसी देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसी हैं यहाँ पे। तो पदनाम वेतनमान ग्रेड पे वही है 5200 से 20,200, 1900 ग्रेड पे की नौकरी है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जेल भर्ती परीक्षा जेल प्रहरी कार्यपालिक जो है उसमें अनारक्षित के लिए कुल रिक्त हैं 105, EWS के लिए 11, आजा के लिए 45, आजा मतलब SC और ST के लिए 4556 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 76, 282 टोटल पोस्ट हैं। OBC के लिए 76, ST के लिए 56 और SC के लिए 45 और EWS जो होते हैं तब पुराने कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए है। तो 105 टोटल जो हैं अनारक्षित पद हैं। उसमें लिए महिलाओं के लिए भी पद हैं और पुरुष के लिए भी पद हैं, ठीक है। इसके बाद ये वैकेंसी हो गई। वैकेंसी काफ़ी कम है उस हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब जितने दिनों बाद वैकेंसी आई है और ज़्यादातर अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से वैकेंसी नहीं है। अब सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक संविदा कर्मचारियों के लिए है। तो अब संविदा नहीं है तो ये अलग है, संविदा के लिए अपन नहीं देखेंगे। अब देखते हैं शारीरिक मापदंड, इसमें क्या शारीरिक अहर्ता की आवश्यकता है। तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर और सीना बिना फुलाए 83 सेंटीमीटर का होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थी के लिए जो हाइट की लिमिट रखी गई है वो 158 सेंटीमीटर। तो उन लोगों के लिए सतर्क हो जाना चाहिए जो MP पुलिस कांस्टेबल की महिलाएं तैयारी कर रही हैं, तो उसमें भी हाइट 158 सेंटीमीटर रहने ही वाली है, क्योंकि इसमें संशोधन नहीं हो रहा है। पिछले बार भी 158 सेंटीमीटर हाइट थी, इस बार भी 158 सेंटीमीटर है गर्ल्स के लिए। साथ ही पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर है। ये जेल प्रहरी की बात हो रही है, न कि MP पुलिस की। साथ ही आरक्षण तो वो है ही, अनुसूचित जनजाति 20%, अनुसूचित जाति 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो 10% है आरक्षण। उसके बाद अब इसमें देख लेते हैं कि और क्या है ख़ास। ये पुरानी चीज़ें हैं जो सभी नोटिफिकेशन में रहती हैं। उसके साथ ही हम देखेंगे कि एज देख लेते हैं। तो एज के बारे में लिखा गया है कि पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होना चाहिए। महिला आवेदक के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और इनको 5 साल की छूट और दी गई है, तो 38 वर्ष अधिकतम आयु चलेगी। अभ्यर्थी की आयु सीमा की गणना भर्ती चालू वर्ष की 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब 1 जनवरी 2020 में कैलकुलेशन होगा एज का। साथ ही ये अलग है, विक्रम पुरस्कार आपने प्राप्त किया होगा तो उसमें छूट मिलेगी। और स्थायी निवासी निवेदकों की आयु सीमा के संबंध में स्थायी 3 वर्ष से अधिक ना हो। वो तो बाकी चीज़ें सेम है, उतनी खास नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों के बारे में दिया गया है। और देख लेते हैं कि इसमें खास क्या है नोटिफिकेशन में। फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत बिल्कुल भी मत करना कोई भी, आप पर 420 का मामला कायम हो जाएगा। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं www.peb.mp.gov.in, ठीक है। इसमें लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ अंकों के 100 नंबर का पेपर होना है। प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न 2 घंटे की अवधि के केवल एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान हाई स्कूल के स्तर के प्रश्न शामिल होंगे। ये सब्जेक्ट आपको लिखे हुए हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित एवं सामान्य विज्ञान के हाई स्कूल स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें परीक्षा की जो दी गई है जानकारी, उसमें इसमें लिखित परीक्षा होता है, कंप्यूटर स्तर की परीक्षा नहीं होनी। मतलब ये जो एग्ज़ाम है वो आपका OMR सीट पर होना है, ना कि कंप्यूटर सेंटर पे। आपको ये एग्ज़ाम जो है OMR सीट के माध्यम से लिया जाना है, जैसा कि पहले होता था, ना कि कंप्यूटर सिस्टम पर ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है।
अब ये देख लेते हैं कि इसका फिजिकल टेस्ट में क्या रखा गया है। तो फिजिकल टेस्ट में 800 मीटर दौड़ रखी गई है। अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए 2 मिनट 50 सेकंड में ये पूरा करना होगा। अगर आप महिला हैं तो 4 मिनट में ये पूरे करनी होगी। और भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया गया है। अब पुलिस अभ्यर्थी के लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल में 2 मिनट 45 सेकंड मिलते थे, इसमें 5 सेकंड और मिलते हैं, तो 2 मिनट 50 सेकंड में आपको ये जेल प्रहरी की रनिंग को कंप्लीट करना होगा। और महिला हैं तो 4 मिनट में। गोला फेंक की जो बात हम करें तो 20 फीट गोला फेंक है। गोले का वजन 7.260 ग्राम है। इसको 20 फीट फेंकना है। और लड़कियों के लिए 16 फीट गोला फेंकना है, जहाँ पे गोले का वजन केवल 4 किलोग्राम है। ठीक है, दौड़ में क्वालिफाई नहीं करता है तो गोला फेंक में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। और ये फिजिकल निकालना अनिवार्य है, नहीं तो आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा और ना ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रशिक्षण की। प्रशिक्षण की बात करते हैं। इसमें ट्रेनिंग कब कैसे होनी है, कितने समय की होनी है, वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पे प्रशिक्षण के बारे में दिया गया है। तो प्रशिक्षण में दिया गया है कि प्रहरी के पद पर नियुक्त उपरांत निर्धारित अवधि में निर्धारित मानक स्तर से प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है। प्रशिक्षण सत्र में प्रारंभ होने की सूचना चयनित अभ्यर्थियों को पृथक से भेजी जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को विहित की गई अंतिम तारीख को या उसके पूर्व उपस्थित होना होगा। यदि अभ्यर्थी नियुक्त प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त किए बिना निश्चित समय अवधि में उपस्थित ना होने में असमर्थ रहता है तो उसका नाम चयन सूची से हटा दिया जाए। इसकी कुछ डेट निर्धारित नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है तो 3 से 4 महीने का इसका प्रशिक्षण होता है। और ये अब इसमें दस्तावेज़ देख लेते हैं कि क्या क्या दस्तावेज़ आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट और शैक्षणिक योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने हैं। साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गैर क्रीमिलियर के सभी उम्मीदवार शासन द्वारा निर्धारित सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करने हैं। होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक को आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए नगर सेना की 3 वर्ष की सेवा काल का प्रमाण पत्र। भूतपूर्व सैनिकों के लिए मामले में सेना की सेवा का प्रमाण पत्र। पुलिस कर्मियों के लिए के प्रकरण में पुलिस अधीक्षक व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में होने का प्रमाण पत्र। और नियोजक का अनापत्ति मतलब आपको नो ड्यूज अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना है। उसके बाद यात्रा किराया, ये जो उतना खास चीज़ें नहीं हैं। अब इसमें देख लेते हैं परीक्षा की जो तिथि है वो क्या है। परीक्षा की तिथि तो अपन देख चुके हैं। इसमें परीक्षा का एक बार थोड़ा सा डाउट लग रहा है। नोटिफिकेशन चूँकि अभी आया, मैंने पूरा रीड आउट नहीं किया है। आवेदन इसके ऑनलाइन होंगे, जिसमें आवेदक द्वारा अन्य अर्हता को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी शैक्षणिक अर्हताओं को भली भांति अध्ययन उपरांत ही आवेदन पत्र भरें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मतलब आवेदन पत्र भरने की तिथि को आपको सभी अर्हताएं होना चाहिए। परीक्षा हॉल में ले जाने वाली आवश्यक सामग्री में बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया प्रवेश पत्र, काला बॉल पॉइंट पेन, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र में आपका मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची, माय फोटोग्राफ के। और परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जाना है। लिखित परीक्षा में यह सुविधा अब निःशक्त जनों के लिए अलग सुविधाएं होती हैं, वो अलग अपन देखेंगे। और ये नोटिफिकेशन है, आप व्यापम की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूं, जहां से आप जाकर इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। पूरा नोटिफिकेशन है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आपको अगर ये एग्ज़ाम देना है तो पूरा बारीकी से इस नोटिफिकेशन को अपने काम के बिंदु जो हैं उनको पढ़ लेना है, ताकि आप जब इसका एग्ज़ाम दें तो आपको इसमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। देख लीजिए कि आपके सभी दस्तावेज पूरे हैं कि नहीं, सभी चीज़ें कंप्लीट हैं कि नहीं, तभी आप इसके लिए अप्लाई करें। साथ ही आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 27 तारीख मतलब आज से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फीस वही 500 रुपये रखी गई है, 50 रुपये पोर्टल चार्ज लगा के 550 रुपये आपको इसको देना होता है। अंतिम तिथि जो है इसकी वो आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 10/8/2020। और इसके जो सेंटर रहेंगे ऑनलाइन भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, गुना, दमोह, सीधी, छिंदवाड़ा, बालाघाट 16 परीक्षा के सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, पोर्टल चार्ज के बारे में बता ही चुका हूँ। उसके बाद
और देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया है। हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे दी गई हुई है कि इसका सिलेबस दिया गया है। सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो इसमें आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान सिलेबस पुराने की तरह रखा गया है और ये 100 नंबर का आएगा। मतलब एक हिस्सा आपका जो है, एक पार्ट जो है, एक सब्जेक्ट जो है वो 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, ठीक है। और ये 10+2 लेवल का होगा, मतलब हाई स्कूल लेवल का होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। साथ ही अपने सारे अभ्यर्थी जो भी आपके दोस्त हैं जो परीक्षा देते हैं या कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि एमपी जेल प्रहरी से जुड़े सारे नोटिफिकेशन, सारे महत्वपूर्ण जानकारी, चाहे उसकी पढ़ाई से लेकर हो, चाहे उसके फिजिकल से लेकर हो, हम उसकी जानकारी आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।